चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके वर्ड से ही कि आखिर ये है क्या। रियल का मतलब आप लोग पढ़े होंगे। रियल से यहाँ से जो रियल निकला है वो रियल नंबर से निकला है। रियल एनालिसिस मतलब रियल नंबर। एकदम आपको बेसिक से हम लेके चलते हैं रियल नंबर। तो रियल एनालिसिस में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। और रियल नंबर क्या है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। रियल नंबर में क्या क्या आता है वो आपको पता है। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आपका आता है होल नंबर, जो आपको डिनोट क्या आता है एन से, डब्ल्यू से। उसके बाद आपको पता है इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, ठीक है। इरेशनल नंबर को आप लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से इसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और आपका इरेशनल नंबर, इतना के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो रियल नंबर का सारी चीज को आप जान जाएंगे। मतलब अगर रियल एनालिसिस को पढ़ना है तो आपको इस तमाम नंबर के बारे में जानना होगा। अब मैंने इसके लिए लिखा है कि रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए कुछ टर्म है जो आपको जानना होगा। सबसे पहले कौन सा टर्म है? तो आपको रियल नंबर के टर्म को जानना होगा कि रियल नंबर आखिर में क्या होता है, नहीं होता, उसके बारे में। उसके बाद इसमें दूसरा टर्म आपको जानना है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है उसके बारे में। इंटरवल, क्योंकि बिना इंटरवल के आप रियल नंबर को सेट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या जानना है? इंटरवल। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, है ना। अपर बाउंड किसको कहते हैं, लोअर बाउंड किसको कहते हैं? तो अपर बाउंड के बारे में पढ़ना है। और चौथा है आपका लोअर बाउंड के बारे में पढ़ना है। बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड और लोअर बाउंड। उसके बाद जब आप अपर बाउंड, लोअर बाउंड के बारे में पढ़ लीजिएगा तो ये जो आपका जो टर्म है, रियल नंबर का टर्म हुआ, इंटरवल का हुआ, अपर बाउंड हुआ, लोअर बाउंड हुआ, इस चारों के बारे में आप जान जाइएगा तो आपको रियल एनालिसिस का टूल्स मिल जाएगा। ये टूल्स है, इसके बिना आप रियल एनालिसिस को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हम आपको रियल नंबर के बारे में बताते हैं। तो रियल नंबर का एनालिसिस कैसे किया गया वो देखिए। और ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये क्या है तो आप देखिए, समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले सेट के रूप में आप लोग पढ़े हैं। तो सेट जब हम लोग लिखते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में आपसे अगर पूछेगा तो क्या लिखिएगा? तो सेट ऑफ रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर में क्या हो जाएगा? सब आ जाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, कोफैक्टर नंबर हो जाएगा। जितना भी नंबर आप होता है वो तमाम नंबर को आप लिख दोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में अगर हम लिखते हो केवल नेचुरल नंबर के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, ये हम लिख दिए नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो? होल नंबर को भी अलग आप करके लिख सकते हो, नहीं, जेड को भी आप अलग करके लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इस तरीके से आप लिखना शुरू कर देते हो। रियल नंबर का जो रियल एनालिसिस है
रियल नंबर का जो रियल एनालिसिस है वो देखिए। रियल नंबर का रियल एनालिसिस ऑफ सेट क्या होगा, वो आपका कौन होगा, आप बताइए, सोचिए जरा। रियल नंबर का रियल एनालिसिस ऑफ सेट कौन होगा, जो केवल उस टर्म को लिख देने से ही आपका रियल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। मात्र दो चीज, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। यानी अगर रियल नंबर के एग्जैक्ट सेट को बनाना है, डॉट डॉट में नहीं चलना है, तो केवल किसको लेना होगा, Q को और I को। समझ गए? अब Q और I इजिकल टू इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा सोचिए। देखिए, अगर हम Q के बारे में पढ़ते हैं तो Q तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो है, तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, P बाई Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, एंड P कॉमा दीजिए, P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। P एंड Q मस्ट बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। समझ गए? दूसरा चीज, P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये पहला टर्म है, इरेशनल नंबर की जो फॉर्म होगा P बाई Q होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, P एंड Q मस्ट बी इंटीजर होगा, और कॉमन फैक्टर जो होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। समझे? कॉमन फैक्टर जो होगा वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नहीं होना चाहिए। तो नाइदर अ कॉमन फैक्टर, नाइदर अ कॉमन फैक्टर ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जैसे देखिए, आपको एग्जांपल में बता देता हूं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2/4, ठीक है, तो 2/4 में क्या है, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर इसमें कौन है, 2 है। तो ये आपका 2/4 रेशनल नंबर नहीं, ये आपका जो है ना नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। समझ गए? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 इज अ रेशनल। बात समझ में आया? कहीं भी अगर 2/4 लिखा होगा तो आप उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करके कॉमन 1 और 2 में कॉमन फैक्टर है, 1 तो सब में होता है यार, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है। हाँ, वो लिख देता हूँ, 1 तो सब में होता है, ठीक है। 1 यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है। समझे? तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम लिख देते हैं, अब देखिए रेशनल नंबर के बारे में तो आप समझ गए। अब रेशनल नंबर के और डिटेल, इसका रेशनल नंबर का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, तो अब बताइए 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? -2 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के बटन 1 है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये -2 क्या है, निगेटिव इंटीजर, ये 0 क्या है, नन पॉजिटिव नन निगेटिव इंटीजर्स, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर। तो बताइए ये सारे और -1/2 करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं होगा, होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 -2 0 1/2 -1/2 जो भी है वो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपका सेट ऑफ क्या हुआ, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आप सेट कहिएगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करना है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अगर ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सोचिए ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो क्या इसमें पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, निगेटिव इंटीजर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं? अब देखो ना, नेचुरल नंबर में आप क्या लिखते हो? काउंटिंग नंबर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर में क्या आता है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 होगा, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स में क्या होगा? यहाँ -5 डॉट कर दीजिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बताइए, इस सेट को रेशनल नंबर बोलेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज सेड टू बी, सेट ऑफ इंटीजर इज सेड टू बी। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है? तो रेशनल नंबर है ना? यानी कि रेशनल नंबर को दिखाने के लिए ये 3 सेट को इंक्लूड कर दोगे भाई, तो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में कौन कौन आ जाएगा? नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इतना को जब आप रेशनल नंबर कह दोगे तो बाकी जो बचल है वो कौन है? तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो रूट्स के फॉर्म में होगा, जो रूट्स के फॉर्म में होगा। तो √2 √3 ये सब जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। यह इरेशनल नंबर का सेट हुआ। अब बताइए कि ये दोनों को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ देख लीजिए, सिंपल, कितना सिंपल बात हो गया कि ये तीनों इक्वल टू दिस है ना? ये तीनों इक्वल टू क्या है? Q। और ये क्या है सर? I। तो अगर हमको ये टोटल जो बना है वो आपका क्या बना है? रियल नंबर। तो रियल नहीं है, ये पूरा मिला के रियल नंबर है ना? तो या तो रियल नंबर के सेट में आप लिख सकते हो ये तीनों N W Z क्या Q और I। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब इस ये किसके बराबर है? इतना किसके बराबर? केवल Q के बराबर। तो इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं? Q। और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? I। तो सेट ऑफ रियल नंबर Q और I को मिलने से बन गया। सेट ऑफ रियल नंबर Q और I को मिलने से बन गया। यानी कि रियल एनालिसिस जो है, रियल एनालिसिस जो है वह किसका पार्ट है? रेशनल और इरेशनल नंबर का। समझ में आया? तो ये रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रियल एनालिसिस के बारे में, रियल नंबर के बारे में तो जान गए। अब इस रियल नंबर का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको जानना होगा, तभी जाके आप रियल एनालिसिस को समझ सकते हैं। अब देखिए, रियल नंबर का 2 फॉर्म होगा। रियल नंबर का 2 फॉर्म होगा। वो क्या होगा आप देख सकते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? रियल नंबर का 2 फॉर्म हो सकता है कि नहीं? एक फाइनाइट हो सकता है, दूसरा इनफाइनाइट हो सकता है। आप यहीं पे आपके दिमाग चकराना शुरू हो जाएंगे, सर क्या बोल? यहाँ पे 2 फॉर्म, एक होगा फाइनाइट और दूसरा होगा इनफाइनाइट। ठीक। रियल नंबर को जब आप लिखते हो सेट के रूप में 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। ओके, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। तो ये सेट का नाम क्या होगा सर?
डॉट 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 अप टू 1000। बहुत अच्छा बात है, मेरी बात आप जान जाती हैं, कम बात थोड़ी है ना। तो ऐसा हम लिखते हैं, तो इसमें निगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया -100 -99, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 0 1 2 3 डॉट 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 100। ओके, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अब इसी को हम लोग को देखना है इनफाइनाइट में, इसमें देखना है इनफाइनाइट में। तो अब ये आपका क्या हो गया, ऑल सेट्स आर सेड टू बी फाइनाइट सेट ऑफ क्या, रियल नंबर। रियल नंबर है ना सर। ऑल सेट्स आर फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत? अब इनफाइनाइट को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। उसके बाद लिखिए 2 4 6 डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी, और इधर चल जाइए -1 -2 डॉट डॉट अप टू क्या, इनफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। इधर सर 0 से इधर बढ़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी, इधर बढ़ोगे तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये सबके सब रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर ही है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स ऑफ रियल नंबर। कोई डाउट? चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस सेट का जो है, इस सेट के तरफ से हम सेट को जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझ लें। सेट को हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। यानी रियल नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस। रियल नंबर क्या है, सीक्वेंस, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ सीक्वेंस बन सकता है कि नहीं। सीक्वेंस को नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बना सकते हैं। आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ रियल एनालिसिस हमको क्या क्या दे रहा है वो आप देख लो। रियल नंबर किसको किसको दिया, पहले तो आपको सेट को दिया ना, सेट को है। अब ये सेट को कितने भागों में बांटा गया सर, 2 भागों में। एक तो सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। दिस फॉर्म इज सेड टू बी सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस फॉर्म इज सेड टू बी सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और ये भी आपका जो है वो क्या है, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के लिए हो जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म फाइनाइट सेट के लिए और ये रोस्टर फॉर्म इनफाइनाइट सेट के लिए। अब सेट के रूप में हमको दूसरा चीज क्या मिला, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम क्या जानते हैं वो देख लीजिए। ये सब टर्म को जानना पड़ेगा रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए, क्योंकि यही सब चीज यूज होता है और हम लोग वहां समझ नहीं पाते। चलिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा रहेगा आप समझ सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखना है। अब मान लीजिए सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म क्या है, हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n इजिकल टू आपका दे दिया 1 2 3 4 5 अप टू क्या डॉट डॉट कर दीजिए। ये आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में क्या लिखिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x सच दैट x, समझे, इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर स्मॉल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल।
मतलब n इजकल टू 1 2 3 4 हो जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्मॉल n वेयर n इज बिलोंग्स टू कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए? तो ये सब आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप सेट थ्योरी के वीडियो को आप खोलेंगे तो आपको बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ आपको टर्म मिल जाएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म है, तो भाई इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे और इसका कैसे बनता है वो आपको देखेंगे। तो ऑल सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म इज सेड टू बी सीक्वेंस। ये जो आपका टर्म बन रहा है ना, वो सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं लिख दूं ऐसा कि अगर 1 2 3 4 5 डॉट 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 200 टर्म्स, तो आपको इसको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है। ये आपका क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। यानी रियल नंबर ही सीक्वेंस है। रियल नंबर के जो अरेंजमेंट्स है वो क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है वो एक पैटर्न के रूप में होता है। तो ये आपका एक पैटर्न दे रहा है, डिफिनिट पैटर्न है ना। आप लोग 11th क्लास में सीक्वेंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस इस तरीके से होता है। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेट, इसको क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए सेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हट गया इसलिए सीक्वेंस हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। ये जो सीक्वेंस है उसको हमको क्या बनाना है, सीरीज। ये सीक्वेंस को चेंज करना है किसमें, सीरीज। सीक्वेंस सीरीज कब हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 200। ये आपका यूज करना है, अभी यूज होगा रियल एनालिसिस में, यहीं से आपका शुरू हो जाता है। अब बताइए कि इतना सारे टर्म को लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके थे पहले। तो इसको उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, सीक्वेंस के टर्म का, बताइए क्या क्या है, सम है। सीक्वेंस के टर्म का क्या है, सम है। यानी सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी सीरीज या इज कॉल्ड सीरीज। यानी सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड, आपका क्या हो गया, सीरीज। क्लियर? तो सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। और इसी सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीरीज जो बना है सीरीज, तो सीरीज को डिनोट किया गया सिग्मा से। समझे? इसको क्या डिनोट किया गया, सिग्मा से। क्लियर? अब इस सिग्मा का क्या मतलब है उसको आप समझिए। अगर हमको लिख दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 2n, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, सिग्मा n। ये सारे बात जोड़ का होगा सिग्मा या समेशन, इसको पढ़ते हैं। और 1 से लेके कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो n = 1 से लेके n, मतलब आप इसको जो है सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या सिग्मा n भी लिख सकते हैं। मतलब इस टर्म को आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट, दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दे 1 + 2 + 3 + ऐसे करके, हाँ, इस
इस तरीके से बढ़ता चल जाएगा। कहाँ तक जा रहा है हमको आता पता नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा एन लिख देंगे। कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो n इक्वल टू कहाँ से शुरुआत हुआ है, 1 से हुआ है। कहाँ तक जाएगा, 100 लिखेंगे तो 100 तक लिखाएगा, n लिखेंगे तो n तक लिखाएंगे, यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे तो डॉट डॉट टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको डी नोट करते हैं। तो इससे हमको क्या मिल गया बताइए, कि सीरीज जो होता है वो दो प्रकार के सीरीज हो सकता है, एक फाइनाइट सीरीज और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज और इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। समझ गए? तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। तो सीक्वेंस भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए, तो सिग्मा का टर्म हम देख लिए, सिग्मा को किसे नोट करते हैं, सिग्मा को इस सिंबल से नोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिग्मा। और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, देखिए पहले हम लोग पाई कैसे लिखते थे, पाई जो लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, इसी को थोड़ा स्टाइल बदल गया, ऐसा रियल एनालिसिस में बदला है ना। यानी अब इसको पाई ही पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पाई। ठीक, लेकिन यहाँ सिग्मा का मतलब क्या हो गया, जोड़, और यहाँ पाई का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, पाई का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाए। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर का देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हो, 1 + 2 + 3, हाँ। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे कर देते हो और यहाँ पर n लिख देते हो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1 × 2 × ऐसे चलोगे, ये ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा जाएगा तो घबराएंगे नहीं। यहाँ भी हम लोग शुरू कर देंगे 1 × 2 × ठीक है। अब ये सब सिंबल भी उपयोग होने लगेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे पाई, इसको पढ़ेंगे सिग्मा। पाई का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब हो जाएगा जोड़। ठीक है, अब हमको देखना है इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है उसके बारे में समझिए। जो जो आपको यूज होगा वो सब कुछ बता देते हैं, ताकि जब हम उसको यूज करें तो आपको परेशानी ना हो ये कहाँ से कैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे इंटरवल। तो रियल नंबर के बारे में आप लोगों ने देख लिया, रियल नंबर से क्या क्या बन सकता है वो सब आप लोगों ने देख लिए। सीक्वेंस बन सकता है, सीरीज बन सकता है, रियल नंबर का सेट बन सकता है, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म बन सकता है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म बन सकता है। तो इसका जो है हम लोगों को क्या देखना है, और इसका देखना है हमें इंटरवल, कि क्या रियल नंबर का इंटरवल भी होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होइएगा कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आपको सेट थ्योरी में मैंने बताया था कि इंटरवल जो होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, अंतराल, है ना। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। चलिए अच्छी बात है। इंटरवल देखिए, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, और इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 4। इंटरवल जो होगा वो 4 प्रकार।
इंटरवल 4 प्रकार के होंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और अगले वीडियो से आपको रियल एनालिसिस का क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक आपसे बनेगा ही नहीं। हम जैसे तैसे चीज़ जहाँ कहाँ कैसे कैसे देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अब दिक्कत नहीं है। ये आपका फर्स्ट सेकंड कर देता हूँ, थर्ड और फोर्थ। पहला आता है इसका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसके बाद ओपन क्लोज, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद क्लोज, ये भी आपको हम दिखा चुके हैं। ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ओपन क्लोज में और क्लोज ओपन में क्या होता है उसको आप देख लीजिए। ओपन इंटरवल जो होता है वो किसी भी फंक्शन के या किसी भी सेट का जो रोस्टर फॉर्म होता है या रियल नंबर होता है उसके बारे में हमको देखना है। हम मान लीजिए कि अगर ये हम ले लेते हैं रियल नंबर का, रियल नंबर का ही कोई सेट लेते हैं, तो रियल नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। रियल नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन बी, ऐसे। इसका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। सेट ऑफ, आप रियल एनालिसिस में ये सब सिंबल का यूज आप देखेंगे, खूब मिलेगा, तो वहाँ पे हमें घबराना नहीं। तो एक्स इज दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए इज लाइज बिटवीन, जो एक्स इज लाइज बिटवीन ए टू, मतलब ए से बी के बीच में ये लाई कर रहा है। इसको जो डिनोट क्या आता है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल है। दिस फॉर्म इज सेड टू बी ओपन इंटरवल। दिस फॉर्म इज सेड टू बी ओपन इंटरवल, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट या इस ब्रैकेट से, समझ गए। अब एग्जाम्पल्स में क्या होगा, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। हमने लिखा 2 4 का ओपन इंटरवल, ऐसा 2 4 का ओपन इंटरवल। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन, समझ में आया। हमने क्या देखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 और 4। 2 आपका क्या है, लोअर, और ये आपका क्या है, अपर। यहाँ से एक थ्योरी क्या निकल गया कि वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर ए इज ग्रेट, सॉरी, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। हमेशा बी का मान जो होगा वो हमेशा ए से क्या बड़ा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर ऐसा लिख देते 3 2, तो इसका ओपन इंटरवल के टर्म में नहीं लिखा सकते, इसको इंटरवल के रूप में लिखा ही नहीं जाए। समझ में आया क्यों, क्योंकि जब इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 2, जो कि पॉसिबल नहीं, तो इस रूप में इसको लिखा नहीं जा सकता है। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 5, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 5। इसको लिखना है इन इंटरवल। कैसे लिखेंगे इंटरवल, 2 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे, या इसको क्या लिखेंगे 2 5 पर ऐसा, ये सिंबल दे देंगे इंटरवल। आया बात समझ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इंटरवल देके और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्म में जो भी रहेगा, उसको हम यही बात समझेंगे कि ये आपका जो लिखा हुआ है ए, अगर हमको ऐसा लिख दिया जाए क्वेश्चन में कि ए इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन बी, कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है,
तो हमको उतना ज़्यादा नहीं काम करना है, इसको किस रूप में लिख देना है, A2 B के रूप में लिख देना है और मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, ओपन इंटरवल को देख लिए, कहाँ पे क्या साइन लगता है। अब इसका ग्राफ क्या आता है, ग्राफ ऑफ ओपन इंटरवल। ग्राफ ऑफ ओपन इंटरवल को देखेंगे, ग्राफ ऑफ ओपन इंटरवल, तो एक नंबर लाइन बैठा लेंगे, नंबर लाइन बैठाएंगे, और नंबर लाइन किसका होगा सर, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस। मतलब रियल एनालिसिस में किसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग बड़ी बच्चा में रियल नंबर को कुछ समझे ही नहीं। अब 8-6 क्लास में थे, 9-10 में भी गए, 11-12 में भी गए, तो रियल नंबर मतलब रियल नंबर। आपका पूरा रियल नंबर से ही बन गया रियल एनालिसिस। सोचिए, रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं सब जो है वो क्या है, रियल नंबर है, सब के सब रियल नंबर है। और इसका जब एनालिसिस लोग करना शुरू किया तो पूरा एक बुक बन गया। रियल नंबर का एनालिसिस जो कर दिया लोग, वहां से एक बुक तैयार हो गया रियल नंबर का, रियल एनालिसिस का, सॉरी, रियल नंबर से क्या बन गया, रियल एनालिसिस। यानी आप सोच सकते हैं कि रियल नंबर कितना बड़ा बात है। नहीं, हम लोग तो समझते थे रियल नंबर कुछ है, दूध पीने पर बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बात है। तो ग्राफ ऑफ ओपन इंटरवल में आप क्या देखिएगा, यानी ग्राफ जैसी खींचिएगा तो फिर से आपका वही गीत आ जाएगा रियल नंबर का। तो ग्राफ ऑफ रियल नंबर में हम लोग देखते हैं -∞ to +∞, दिस इज अ रियल नंबर। और इस रियल नंबर पर हमको किसको किसको बैठाना है, तो A और B को। तो A के लिए यहाँ पर और B के लिए यहाँ पर। ये आपका A के लिए हो जाएगा प्लेस और ये आपका B का प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर A रख दीजिए, यहाँ पर B रख दीजिए। यहाँ पर ओपन कर देने का मतलब है कि A को नहीं लेना है, B का ओपन कर देने का मतलब है B को नहीं लेना है। A से B के बीच का जो भी एलिमेंट्स है उसी को लिखना है। दिस इज अ रियल नंबर ऑफ सेट हो जाएगा, या रियल नंबर ऑफ ओपन सेट हो जाएगा। सॉरी, किसका हो जाएगा, रियल नंबर का ओपन सेट हो जाएगा, A और B को छोड़ के। समझ गया बात को? A और B के छोड़ के बीच के टर्म को लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, सोचिए। A और B के बीच के टर्म को लिखना है, A और B को नहीं लिखना है, तो कैसे लिखें, सोचिए। A से B तक के नहीं लिखना है, A और B को छोड़ के A से B के बीच के टर्म को लिखना है। तो बीच के टर्म कैसे लिखा है, सोचिए। तो देखिए, बीच के टर्म को लिखने के लिए बिटवीन A एंड B वो क्या लिखिएगा, A + B/2। समझ गए, A + B/2 कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो टर्म होगा वो बीच का निकल जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 3 का ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब हुआ, 2 > x > 3, मतलब इसको नंबर लाइन पर बैठाएंगे, -∞ to +∞। एक जगह पे 2 लीजिए, दूसरी जगह पर 3 लीजिए, और दोनों पर क्या लिखिए, ओपन। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो लिखता हूँ ना, गैपिंग बड़ा बड़ा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ, वैसा नहीं है, बहुत कम गैपिंग है दोनों के बीच में, समझ गए। लेकिन आपको दिख जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 और 3 के बीच का गैपिंग आपको पता चल रहा है। अब 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है वो हमको बताइए। तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है हमको पता चल जाएगा, सिंपल। 2 और 3 को जोड़िए तो कितना होगा, 2 + 3/2 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। नहीं, यानी यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, 2.5। अब 2.5 हो गया ना, अब इसके बीच में और वैल्यू हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे, 2 + 2.5/2 कर दीजिए। किसी को भी मान सकते हैं, A + B, A प्लस जो आया है मिडिल टर्म उसका /2 कर दीजिए। नहीं समझे,
या 3 + 2.5/2 कर दीजिए, माने अब फिर आएगा कुछ नया, फिर उतना +2/3 माने /2 कर दीजिए, मतलब ये अनगिनत होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे टर्म निकलेंगे जो किसके बीच, जो क्या होगा इसके बीच में होंगे, और सारे के बीच के नंबर होंगे वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ऑल नंबर्स आर सेड टू बी, ऑल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर, और सभी नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। स्पष्ट हुआ, क्लियर? तो एक एनालिसिस आपने यहाँ भी देखा, रियल नंबर का एनालिसिस देखे कि ये देखे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लोज इंटरवल के। ओपन इंटरवल के बारे में समझ गए, क्या क्या हो सकता है वो भी आपको हम बता दिए शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा, है ना। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है। A real number lies between, ये रियल नंबर या फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रियल नंबर क्या है, फंक्शन है। रियल नंबर नेचुरल नंबर सब क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, तो फंक्शन भी लिख सकते हैं या रियल नंबर भी लिख सकते हैं। रियल नंबर लाइज बिटवीन, जिसके जिसके बीच में आपको लाई करवाना है उसके बीच में लाई करवाइए, बट क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखिए क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में क्या होगा वो देखिए। रियल नंबर लाइज बिटवीन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बात समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, है ना, इज बिलोंग्स टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, या इस रूप में इस रूप में इस रूप में जो तो पहले तो लिख चुका हूँ ना, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे लिख दीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, और सब में लिख दीजिएगा वेयर कौन बड़ा होगा, b हमेशा बड़ा होगा, बराबर नहीं बड़ा होगा, किससे, ठीक है। अब दिस सेट इससे टू बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बेल्जर फॉर्म और इसका क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि एक चीज समझ चुके हैं तो बार बार उतना चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका ग्राफ क्या होगा, -∞ टू +∞ कर दूंगा, और यहाँ पर एक टर्म कर दूंगा और यहाँ पर एक टर्म कर दूंगा। अब कहोगे कि सर इसमें भी ओपन होगा, नहीं सर, यही अंतर समझ लेना है। यहाँ पर क्या करना होगा, क्लोज कर देना होगा, पूरे के पूरे पैक कर देना होगा। यहाँ A लेना होगा और यहाँ पे B लेना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, A से B, इसको क्या बोलेंगे, A to B, मतलब A को भी लेना है B को भी लेना है, बस समझ में आया। A को भी लेना है और B को भी लेना है। अब इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, A को भी लेना है B को लेना है और बंद कर देना है। इसको केवल एक ही सिंबल से डिनोट करेंगे, A to B, समझ में आया। अब इसको एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अगर हमको देखना है तो लिखेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका क्या अर्थ हुआ, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक इन सेट में लिखेंगे, इन सेट फॉर, तो 2 3 4 2 3 4 5, इसको ऐसे लिखेंगे, समझे। तो सेट फॉर्म में हो गया ये। अब इसको 2 से लेके, यानी इसको अगर ग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो एक को 2 पे क्लोज करेंगे, दूसरा को 3 पे क्लोज करेंगे,
और इसके बीच का जो भी नंबर है वो सबको लिखेंगे, तो आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। समझ में आया? ये आपका इंटरवल जो दिखाएगा वो किसको दिखाएगा? क्लोज इंटरवल में। मतलब 2 से लेके और 3 तक के जो भी नंबर होंगे वो सारे नंबर आपका क्या होंगे? सारे नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। 2 से सॉरी 5 लिखा हुआ है ना, 5 हो गया, 2 to 5, क्लियर। और ये आपका क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये पहले वाला जो टर्म था वही वाला बात हम फिर से लिख दिए, केवल यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब आप सोचो कि जब क्लोज इंटरवल हो गया तो यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्या होगा? ओपन क्लोज या क्लोज ओपन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे सर, इसमें लिखना क्या है? जो आप लिखते हैं वही लिखिए, और क्या है ना। ओपन और क्लोज की बात करेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल की, ओपन क्लोज इंटरवल की अगर बात करते हैं तो r इक्वल टू क्या लिखिएगा? x सच दैट x इज बिलोंग्स टू a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ठीक, आप इसी को दूसरे स्टाइल में क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ए पर आपका क्या होगा? ओपन हो जाएगा, बी पर आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ गए? मतलब ए को छोड़ के और ए के बाद जो भी एलिमेंट बी तक होगा वो आपका क्या होगा? रियल नंबर हो जाएगा। जो रियल नंबर आएगा उसको लिख देना है। अब एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट्स डिनोटेड पे कर दीजिए। इट्स डिनोटेड बाय क्या लिखिएगा? पहले ओपन है ना, ए पर क्या हो जाएगा? ओपन, और बी पर क्या हो जाएगा सर? क्लोज। और क्या लिख सकते हैं इसको? ए पर ओपन, बी पर क्लोज। समझ गए? इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ गए? समझ में आ रहा है? इनको नहीं लग रहा कि बहुत हार्ड है? केवल रियल नंबर को पढ़ना है ना। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में लिख दीजिए 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर लाइन पर देख लीजिए, यहाँ पे 2 पे क्या करना होगा? खोलना होगा, और 5 पर क्या करना होगा? बंद करना होगा। और इसके बीच के वैल्यू को लेना है, मतलब 2 को छोड़ के यानी आपको क्या लेना है? 2.1 से लेके अपना आगे की ओर बढ़ते जाना है। कहाँ तक? 5 तक। तो 2.1 क्या है? रियल नंबर है। जब 2 ही रियल नंबर हो सकता है तो 2.1 रियल नंबर नहीं है। तो 2.1 से आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। कहाँ तक? 5 तक। तो ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ, बन जाएगा। सेट ही बन सकता है और सीक्वेंस भी बन सकता है। सेट बनाइए या सीक्वेंस बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी को सीरीज के रूप में कहेगा लिखने के लिए, सीरीज के रूप में भी आप लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे? 2 5 लिख देंगे। इसी को दूसरे तरीके से 2 5 लिखेंगे। 2 पर ओपन इंटरवल और 5 पर क्लोज इंटरवल। या आप इसी को लिख सकते हैं 2 पे ओपन इंटरवल, 5 पर क्लोज इंटरवल। समझ गए? तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब हो गया आपका क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल में क्या करना है भाई? आप समझ सकते हैं। फिर से लिखना होगा कि r इज इक्वल टू
x such that x is belongs to a is greater than or equal to x is greater than b। सब में छूट रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वेयर a इज हमेशा b से छोटा हो। समझ गए? पहले वाला जो सेट लिखे थे ना, इसमें भी आप लिख देंगे, यहाँ पर एक टर्म जोड़ लीजिएगा, वेयर a जो होगा वो b से छोटा हो। समझ गए? तो ये टर्म आपको हमेशा लगेगा। अगर जहाँ उल्टा दे दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका मामला गड़बड़ हो गया। समझ गए? उस सेट पॉसिबल ही नहीं है, कैसे लिख सकते हैं उसको, वो पॉसिबल होगा ही नहीं। समझ गए? तो जो पॉसिबल होगा उसी पर लिखिएगा। क्लियर है? फिर से नंबर लाइन पे आप इसको बैठा सकते हो, नंबर लाइन पर इस सेट को बैठा सकते हो कि नहीं? आप ए पर बैठा दो तो ए पे क्लोज कर दो और बी पे ओपन कर दो। अब ए से लेना है लेकिन बी तक के नहीं लेना है, बी से कम लेना है। क्लियर? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड ग्राफ हो जाएगा नहीं। और इसको जो डिनोट्स करेंगे, इट्स डिनोटेड बाय अब यहां से आ जाइए, इट्स डिनोटेड बाय, देखिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। डिनोट करेंगे तो ए पर कौन सा लगेगा? ए पर क्लोज इंटरवल और बी पर ओपन इंटरवल, या इसी को कर सकते हैं, ए पर क्लोज और बी पर ओपन। नहीं, ये दो सिंबल से डिनोट करेंगे। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, हम लिख देते हैं 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे? 2 पर ओपन इंटरवल, 5 पर क्लोज इंटरवल। नहीं, इसी को या लिख सकते हैं 2 पर ओपन इंटरवल, 5 पर क्लोज इंटरवल। इसका उपयोग इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूरे रियल एनालिसिस में इंटरवल का उपयोग होता रहता है और होता ही रहेगा। बात समझे? क्योंकि ये इंटरवल कहीं से आया नहीं है, ये इंटरवल रियल एनालिसिस के लिए ही बनाया गया। समझे? तो रियल एनालिसिस को पढ़ना है तो ये आपको इंटरवल के बारे में जानना हो, और इसी इंटरवल का हम लोग सीक्वेंस देखते हैं। समझे? और इसी का हम लोग लिस्ट बाउंड देखेंगे। क्या बेटा बोलिए? साइन लगा दिया, 2 पे ओपन कर देना है, ये वाला अच्छा, 2 is smaller than x। हाँ 2 पे एग्जांपल, हाँ ये ना, हाँ वहाँ पे क्लोज होगा, फर्स्ट क्लोज होगा, पहले क्लोज ओपन किया, सॉरी क्लोज और फिर ओपन कर, ठीक है। हाँ क्लोज ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे ओपन कर दो, क्या पड़ेगा? यहाँ पे आप देखो कि क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे ओपन। हाँ, जो एग्जाम्पल पहले था उसके अनुसार सिंबल सही था, हाँ, लेकिन हम एग्जाम्पल इसका लिए हैं क्लोज ओपन का, इसीलिए ऐसा। समझ गए? खैर, अब हम लोग को क्या देखना है इसमें कि ये जो आप इंटरवल देख लिए हो, तो पूरे एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में इसका हम लोग देखेंगे लिस्ट लोअर बाउंड पढ़ना होता है। लोअर बाउंड भी बोल सकते हो उसको, और अपर बाउंड बोल सकते हो। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके रियल एनालिसिस के बारे में हमको जानकारी होगा। क्योंकि उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड जानोगे तभी किसी नंबर को कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है और कैसे बिलोंग्स कर रहा है, और थोड़ा सा मॉडुलस का भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है। क्योंकि आप देखिएगा रियल एनालिसिस में मॉडुलस का जब बुक आप उल्टेंगे तो उसमें मॉडुलस का उपयोग किया गया है, और एक्स सच दैट एक्स करके और फिर मॉड लगा के और उसमें एल से छोटा और एल से बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये तमाम चीज़ को हम लोग जो बाउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो बाउंडिंग होता है, बाउंड जो बनता है दो फंक्शन के बीच में, उसके बारे में हमको देखना होगा, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे बाउंड के बारे में कि कैसे होता है। क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बजने वाला, हमको जाना है, इसीलिए, नहीं तो हम पढ़ा ही देते, आज बाउंड भी खत्म कर देते। तो इतना आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब बुक उल्टोगे तो बहुत कुछ इसमें आपको सिंबल वगैरह जो बताया है वो आपको चलेगा पता, कैसे बनाया जाता है,
तो अगले वीडियो में बाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो जन्मदाता थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे रियल एनालिसिस का उन्होंने खोज किया और कैसे इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। उस तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।